हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एएसडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज की इस क्लास में जानने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, कथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्वों का जो है कि प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 33 से 48 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया, अनुच्छेद 39 से 54 में किया गया, अनुच्छेद 41 से 56 में किया गया। तो किस अनुच्छेद में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर ध्यान आप लोग भी कर रहे हैं 36 से 51, तो बिल्कुल सही क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, पंचायती राज्य जो है कि सबसे पहले प्रारंभ किया गया। देखिए बिहार में किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जो कि सबसे पहले पंचायती राज जो प्रारंभ किया गया फ्रेंड्स, तो वो राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया, तो राजस्थान में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य में किया गया, तो राजस्थान में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। जहाँ पर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसमें किसे जो है कि मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, या लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को, या लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को, या केवल राज्यसभा के सदस्यों को ही जो है कि मान्यता प्राप्त है कि वो जो है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। क्या हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति जो है कि उसमें जो है कि वोट गिरा सकते हैं, जिसे आप कहते हैं, तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को अधिकार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। यहाँ पर 8वीं अनुसूची में जो है कि सम्मिलित भाषा, उसमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। बांग्ला भाषा बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, गुजरात बोली जाती है, या तेलुगु बोली जाती है। तो कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, यही प्रश्न का आंसर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बांग्ला भाषा बोली जाती है। कौन सी, बांग्ला भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता पंचायती राज की शुरुआत हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, पंचायती राज की शुरुआत हुई, कब हुई और किस राज्य से हुई। आपको इस प्रश्न पहले बता दें किस राज्य से हुई, एवं इसमें आप पूछा जा रहा है कि कब हुई। तो देखिए 1952 ईस्वी में हुई, 1947 में, 1979 में, या 1959 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, पंचायती राज की शुरुआत जो हुई फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, तो ये जो है कि 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पूछा जाए कि किस राज्य से प्रारंभ हुई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान से। क्या हो जाएगा, राजस्थान से। अभी आपको हम तुरंत बताएं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कि कौन सा निजी क्षेत्र है। तो देखिए कृषि क्षेत्र निजी है, या वस्त्र, या परिवहन, या दूरसंचार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो है कि निजी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रश्न का आप लोग आंसर कीजिए। क्या आ जाएगा, जो कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है कहा जाए। तो इसका सही आंसर क्या जाए, देखिए मिजोरम में, गोवा में, केरल में, असम में। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर बताने का जरूरत भी नहीं है। देखिए आप लोग देना, अगर ऑप्शन नंबर दे रहे हैं क्या, केरल, तो बिल्कुल सही। साक्षरता दर यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? गंगा नदी बनाती है, यमुना नदी या सतलज नदी या कृष्णा नदी? तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गाइज आप लोगों का अगर ध्यान ऑप्शन नंबर दे रहे हैं गंगा नदी, तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गंगा नदी जो है कि सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, नेशनल पार्क से यहाँ पर प्रश्न आया है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है यूपी में स्थित है, राजस्थान में या बिहार में या मिजोरम में? तो दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में जो है कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा युग्म गलत है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है कि गलत युग्म का जैसे झारखंड कहाँ पर सबसे अधिक होता है? देखिए झारखंड में कोयला है ना, कि कहाँ पर सबसे अधिक कोयला होता है? तो झारखंड में। देखिए उसके बाद सल्फर राजस्थान में, क्रोमाइट कर्नाटक में, मोनाजाइट केरल में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर पूछा जा रहा है, मोनाजाइट कहाँ पर? केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाते हैं। तो इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा युग्म गलत है? झारखंड कोयला, उसके बाद राजस्थान सल्फर, कर्नाटक क्रोमाइट, केरल मोनाजाइट। तो इस क्वेश्चन का गलत आंसर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो है कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राजस्थान सल्फर। क्या हो जाएगा? राजस्थान में जो है कि सल्फर नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बाकी का आपका ये तीनों प्रश्न सही है। कोयला झारखंड में और कर्नाटक में, क्रोमाइट एवं मोनाजाइट केरल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है। जब चलवासी कृषि जो है कि पहाड़ी क्षेत्र की एक मुख्य समस्या क्या है? असम तथा बिहार या उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, या उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में, या उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूरा अच्छा जा रहा है, चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या। तो किस पहाड़ी क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? असम तथा बिहार। क्या आ जाएगा? असम तथा बिहार आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें से तीन ठो युग्म जो है कि सही है, एक तो इसमें से कौन सा है जो कि वो गलत है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। चाय असम में, चावल बिहार में, रबर केरल में, गेहूं उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का इसमें पूछा जा रहा है कौन सा युग्म जो है कि इसमें गलत वाला है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाए? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चावल बिहार। क्या हो जाएगा? चावल बिहार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी आपका असम चाय में उत्पादन होवे करता है, उसके बाद रबर का केरल में होता है, उसके बाद गेहूँ सबसे ज़्यादा यूपी में। तो इस प्रकार से तीनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, परोक्ष कर पूछा जा रहा है। बिक्री कर व आयकर परोक्ष कर है, आयकर व संपत्ति कर परोक्ष कर है, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क कर परोक्ष कर है, आयकर व उत्पादन शुल्क कर परोक्ष कर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो गाइस इसमें जो है कि दो परोक्ष कर है, तो वो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका जो परोक्ष कर, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क कर। क्या है? बिक्री कर व उत्पादन शुल्क कर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होता है? करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का था, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, भुगतान उपाय को प्लास्टिक उपनाम के मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। बाहर चेक को, या क्रेडिट कार्ड को, या डिमांड ड्राफ्ट को, या उपहार चेक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ध्यान आप इस क्वेश्चन का जो है कि अगर ऑप्शन दे भी रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात प्रबंधन, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का निर्यात है, संवर्धन है, कुशल राजकोषीय प्रबंधन है, या बैंकिंग सुधार है, या ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो है कि सही आंसर ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। जी हाँ फ्रेंड्स, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? दिवालियापन है या व्यापार चक्र है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं या आर्थिक असमानता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर आर्थिक असमानताएं। क्या हो जाएगा? आर्थिक असमानता इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, यही इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो गाइस, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जार्विक सेवन क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, जार्विक सेवन क्या है? लैटिन अमेरिकी संघ देशों का संगठन है या कृत्रिम हृदय है या भारत का इनसेट श्रृंखला का नवीनतम उपग्रह है या अफ्रीका में सक्रिय आतंकवादी ग्रुप है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जार्विक सेवन क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, जार्विक सेवन के बारे में इसमें पूछा जा रहा है। तो ये जो है कि कृत्रिम हृदय है, जो कि बनाया गया मानव के द्वारा कृत्रिम हृदय है जार्विक सेवन। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। जी हाँ फ्रेंड, महावीर थे, क्या थे? वे शिक्षक थे या पैगंबर या सन्यासी या तीर्थकर? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जैन धर्म लोग मानते हैं कि महावीर थे, क्या थे महावीर? इस प्रश्न का सही आंसर, तो लोग मानते हैं कि वे क्या थे? तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीर्थकर हो जाएगा, तीर्थकर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी को लॉक कर दिए। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है, वह है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा है? बेथलेहम है या मक्का है या कंस्टेंटिनोपल है या क्या है? यरूशलेम है। जी हाँ फ्रेंड्स, यरूशलेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका यरूशलेम। क्या आ जाएगा? यरूशलेम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए इसको लॉक करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ गया, कहता है भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका जो है कि एग्जाम में आया हुआ, तो इसको वीवीआई कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट वीवीआई आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 1948 इसमें, 1965, 1971 या इनमें से सभी। तो भारत पाकिस्तान युद्ध जो घटित हुआ है 1948 में भी हुआ, 1965 में, 1971 इसमें एक प्रश्न और नहीं दिया हुआ, 1999 में भी हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको कारगिल का युद्ध भी कहा जाता है। तो चारों युद्ध घटित हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के साथ। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोखरण किस लिए विख्यात है? जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले हमने आपको बताया कि पोखरण जो है कि कब पोखरण का पहला परीक्षण कब किया गया था, वही हमें आपको इससे पहले बता दिया। तो इसमें पूछा जा रहा पोखरण किस लिए विख्यात है? जल प्रदूषण के लिए, हिंदू मुस्लिम दंगा के लिए, अणु विस्फोटन के लिए, नक्सल आंदोलन के लिए? तो जो है कि पोखरण विख्यात है आपका जो है कि अणु विस्फोटन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 बार अणु विस्फोटन किया गया, एक बार 1974 में, दूसरा 1998 ईस्वी में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? जी हाँ फ्रेंड्स, मधुबनी कला के लिए कौन सा राज्य बिहार विख्यात है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो है कि मधुबनी कला के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो जो है कि अपना राज्य क्या है? बिहार प्रसिद्ध है। क्या? बिहार। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है हिटलर किस देश के थे? जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या कीजिए वीवीआई कर लीजिए। पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हिटलर किस देश के थे? देखिए इंग्लैंड के थे, जर्मनी के थे, फ्रांस के या संयुक्त राज्य अमेरिका के थे? तो हिटलर किस देश के थे? तो फ्रेंड्स हिटलर जो थे जर्मनी के थे। कहाँ के? तो जर्मनी के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिटलर जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है दक्षिणी ध्रुव क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव एक मरुभूमि है, एक पर्वत है, एक महादेश है या एक सागर है? तो दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है। तो गाइस दक्षिणी ध्रुव जो है कि एक महादेश है। क्या? एक महादेश है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लॉक कर दिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, कालिदास ने क्या लिखा था? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन से पुस्तक को लिखा है कालिदास ने? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक है, या रामायण, या महाभारत, या ऋग्वेद? तो कालिदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखे गए हैं, इस चारों में से पूछा जा रहा है। वैसे तो कालिदास ने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, इस चारों में से आपको बताना हो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या देगा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कि कालिदास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, या बंगाल, पश्चिम बंगाल में? तो कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर क्या देगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए इसको भी लॉक कर दिए। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीवी रमन कौन थे? जी हाँ फ्रेंड्स, सीवी रमन से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ 100%। हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सीवी रमन कौन थे? देखिए विख्यात लेखक थे, या विख्यात संगीतकार थे, विख्यात सेना, या विख्यात वैज्ञानिक? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सीवी रमन कौन थे? तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो एक वैज्ञानिक। कौन है? तो एक विख्यात वैज्ञानिक सीवी रमन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखा था? जी हाँ फ्रेंड्स, किसने लिखा? इस चार में से बताना। वैसे तो रामचरितमानस जो है कि जिसने लिखा है तो काफ़ी पुस्तक लिखा है, इसमें से उस लेखक का नाम बताना है कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है, कालिदास, कबीर, या नानक ने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, तुलसीदास जी ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक को। किसने लिखा? तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये इस क्वेश्चन को लॉक कर देते हैं। इसे एक साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइज राजगीर कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, राजगीर पूछा जा रहा है कहाँ है? तो असम में है, मेघालय में है, आंध्र प्रदेश में, या बिहार में? तो राजगीर कहाँ है? तो गाइज आप लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट में क्या हो जाएगा। तो जो है कि राजगीर कहाँ स्थित है, आप लोग अपना जो है कि कमेंट में इसका आंसर कीजिए, राजगीर कहाँ स्थित है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग को, लाइक एवं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।